Hello and a very good morning to all my dear students. Dear students, today I will teach you about the second type of elasticity of demand, that is the income elasticity of demand. बच्चों, आज हम मांग की लोच के दूसरे प्रकार के बारे में पढ़ेंगे जिसे हम मांग की आय लोच कहते हैं। इसके पहले हमने मांग की कीमत लोच के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त की पिछले कुछ वीडियोस में। We have already discussed about the price elasticity of demand in our previous video lectures. Now we will try to find out the basics and minutes of the income elasticity of demand. Okay, so let us all start. Income elasticity of demand से हम क्या समझते हैं? What do we actually mean by the term income elasticity of demand? मांग की आय लोच। जैसा कि नाम से ही विदित हो रहा है कि यहाँ पर उपभोक्ता की आय एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। पिछली जो हमने कैटेगरी पढ़ी थी इलास्टिसिटी की, वो प्राइस इलास्टिसिटी था। वहाँ पर मांग मात्रा में जो परिवर्तन था उसका कारण वस्तु की प्राइस था, वस्तु की कीमत था। यहाँ पर मांग मात्रा में होने वाले परिवर्तन का जो रीजन होगा, जो कारण होगा, वो उपभोक्ता की आय होगा। ओके, सो लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट डज इट एक्चुअली मीन। Income elasticity of demand is the degree of responsiveness of quantity demanded of a commodity due to change in consumers' income, other things remaining constant. देखो बच्चों, बहुत बेसिक है, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, वेरी इजी टू कॉम्प्रिहेंड। क्या मीनिंग है इसमें? सीधा सा मतलब ये है, यहाँ पर वस्तु की मांग मात्रा में जो परिवर्तन आएगा उसका जो प्रतिक्रिया है, जो चेंज है, वो किस वजह से होगा, वो रिस्पॉन्सिवनेस क्यों दिखाएगा? व्हेन देयर विल बी अ चेंज इन कंज्यूमर्स इनकम, जब उपभोक्ता की आय में परिवर्तन के आने पर या उसके फलस्वरूप जो भी प्रतिक्रिया प्रदर्शित की जाएगी मांग मात्रा में, उसे हम मांग की आय लोच कहते हैं। इन अदर वर्ड्स, अगर हम इसे एक्सप्लेन करें कुछ और तरीके से तो वो कैसे करेंगे? इट मेजर्स by how much the quantity demanded changes with respect to the change in income. किस मात्रा में मांग की मात्रा परिवर्तित होगी जब आय में परिवर्तन होगा, या किस सीमा तक, किस क्वांटिटी तक या किस सीमा तक मांग की मात्रा परिवर्तित होती है या होगी जब उपभोक्ता की आय में परिवर्तन आता है। ओके, The income elasticity of demand is defined as the percentage change in quantity demanded due to certain percentage change in consumers' income. मांग की आय लोच क्या है बच्चों? मांग की आय लोच उपभोक्ता की आय में आने वाले प्रतिशत परिवर्तन के फलस्वरूप मांग मात्रा में आने वाले प्रतिशत परिवर्तन का माप है। It is a measure of a percentage change in quantity demanded due to certain percentage change in consumers' income. Okay? इसे हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं? न्यूमेरिकली या फॉर्मूला के रूप में। Expression of income elasticity of demand. Mathematically, it is expressed as percentage change in quantity demanded divided by percentage change in income. ये देखिए आप, यहाँ पे एक फॉर्मूला है, percentage change in quantity demanded divided by percentage change in income. और सिम्बॉलिकली इट इज एक्सप्रेस्ड एज, सिंबल के रूप में अगर हम एक्सप्रेशन दें इसमें, तो जो फॉर्मूला प्राइस इलास्टिसिटी का था ना प्रोपोर्शनेट मेथड में, वही फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई किया जाएगा। डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी के जगह यहाँ पर डेल्टा वाई होगा, क्योंकि हम इनकम को वाई के रूप में एक्सप्रेस करते हैं। सो डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई मल्टीप्लाइड बाय वाई अपॉन क्यू, पी अपॉन क्यू नहीं होगा, वाई अपॉन क्यू। ओके, where EY is the elasticity of demand, Q क्या है? Original quantity demanded, delta Q क्या है? Change in quantity demanded, Y क्या है? Original consumers income, and delta Y है change in consumers income, delta Y है consumer की income में परिवर्तन। ओके, सेम फॉर्मूला है जो प्रोपोर्शनेट मेथड में प्राइस इलास्टिसिटी के लिए लिया था, वही फॉर्मूला हम यहाँ पर इनकम इलास्टिसिटी के लिए भी लेंगे। अब देखते हैं,
इसे हम एक्सप्लेन करें एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल से, तब हमें ज़्यादा क्लियर होगा कि इनकम इलास्टिसिटी एक्सप्रेस क्या करता है. सपोज दैट इनिशियल इनकम ऑफ अ पर्सन इज ₹2000. मान लीजिए किसी इंडिविजुअल की या व्यक्ति की प्रारंभिक आय 2000 रुपये है एंड क्वांटिटी डिमांडेड फॉर द कमोडिटी बाय हिम इज 20 यूनिट्स. और उसके द्वारा किसी वस्तु की कितनी मात्राएं खरीदी गई? 20 इकाइयां. When his income increases to ₹3000. अब मान लीजिए उसकी आय में वृद्धि हो गई और अब उसकी आय 3000 रुपये हो गई है. अब उसके द्वारा किसी वस्तु की मांग मात्रा कितनी इकाइयों के रूप में की गई? 40 इकाइयों के रूप में. फाइंड आउट द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. यहाँ पर अब हमें मांग की आय लोच ज्ञात करना है. देखिए बहुत इजी है. पहले हम दोनों क्वांटिटीज़ को देखते हैं. पहले कितनी क्वांटिटीज़ ले रहे थे और बाद में कितनी क्वांटिटीज़. तो यहाँ पर अगर हम क्वांटिटीज़ को चेक करें तो हमें पता चलेगा Q कितना है बच्चों. पहले है 20, बाद में था 40. ओके, दोनों का डिफरेंस क्या आया? 20. और Y कितना था पहले? ओरिजिनल इनकम क्या है? 2000. चेंज इनकम क्या है? 1000. तो उसी को अगर हमने यहाँ पे फॉर्मूले में लगाया, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा Y. 20 अपॉन डेल्टा Y क्या है? चेंज इन इनकम. 20 अपॉन 20,000 लेंगे हम यहाँ पे, और इस साइड हम ले लेंगे y अपॉन क्यू. वैसे अगर हम इसको लें तो डेल्टा Q अपॉन Q लेना चाहिए फॉर्मूले में, और P अपॉन डेल्टा P. या P नहीं लेंगे यहाँ पे, y अपॉन डेल्टा Y. डेल्टा Q अपॉन Q मल्टीप्लाइड बाय P अपॉन डेल्टा P होता है उस वे में प्राइस इलास्टिसिटी के लिए. तो यहाँ पर क्या होगा? डेल्टा Q अपॉन Q मल्टीप्लाइड बाय y अपॉन डेल्टा Y. तो उस मेथड से यहाँ पर हेंस एन इंक्रीज इन रुपीज़, तो 2% का इलास्टिसिटी आएगा. हेंस एन इंक्रीज ऑफ ₹1000 इन इनकम, दैट इज़ 1% इन इनकम, लीड्स टू अ राइज ऑफ 2% इन क्वांटिटी डिमांडेड. क्वांटिटी डिमांडेड में 2% का चेंज आएगा. ओके, सो इस मैथमेटिकल फार्मूला से हम इसको समझ सकते हैं. देखिए अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे. इसमें थोड़ा फार्मूले में मैंने चेंज किया है. विल नॉट यूज़ दिस फार्मूला. लुक हियर, आप इधर देखिए. अगर हम यहाँ पर डेल्टा Q हो गया 20 बेटा, ठीक है, अपॉन Q कितना था? Q है आपका 20. डेल्टा Q अपॉन Q 20 हो गया ना. ओके, P कितना है? 2000. P मतलब सॉरी P नहीं, यहाँ पे इनकम. और चेंज इन डेल्टा Y कितना है? 1000. ये है फॉर्मूला. यहाँ पर ऊपर फॉर्मूला थोड़ा उल्टा लिखा है, आप इसे चेंज करेंगे. क्या लिखेंगे? डेल्टा Q अपॉन Q मल्टीप्लाइड बाय y अपॉन डेल्टा Y. याद कीजिए, डेल्टा Q अपॉन Q मल्टीप्लाइड बाय y अपॉन डेल्टा Y. ओके, डेल्टा Q अपॉन Q मल्टीप्लाइड बाय y अपॉन डेल्टा Y. ये होगा फॉर्मूला. यहाँ पे डिवीजन का साइन है, मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं है. गलती से यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन आ गया. ऊपर जो फॉर्मूला है ना EY में, देखिए ये डिवीजन का साइन है मल्टीप्लिकेशन की जगह यहाँ पे. बाकी फॉर्मूला सेम रहेगा, 2% इसका वैल्यू आ जाएगा. सो इस तरीके से हम इनकम इलास्टिसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं. अब जो नेक्स्ट क्लासेस हम देखेंगे, इनकम इलास्टिसिटी की डेफिनेशन हमने देख ली, इनकम इलास्टिसिटी का फॉर्मूला देख लिया. ओके, नेक्स्ट क्लास में हम इनकम इलास्टिसिटी को कैलकुलेट करने या फिर उसको टाइप्स कैलकुलेट हमने कर लिया, डिफरेंट वेराइटीज़ एंड टाइप्स को पढ़ेंगे. फॉर्मूला मैं फिर से बताती हूँ आपको, ध्यानपूर्वक सुनिए. फॉर्मूला यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन की जगह आपको डिवीजन का साइन लगाना है, और अगर मल्टीप्लिकेशन लगाते हैं तो चेंज हो जाएगा. डेल्टा Q अपॉन Q मल्टीप्लाइड बाय y अपॉन डेल्टा Y. ये होगा फॉर्मूला. ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो.